मिडिल ईस्ट में क्या हालात बेहतर होने जा रहे हैं? क्या मशरिक़ वस्ता में अब जंग का जो सिलसिला है वो थम जाएगा? क्योंकि ठीक 2 साल के बाद अब इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो एक लंबा जंग का सिलसिला चल रहा था वो अब थमने जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील तैयार की थी और इस पर इजराइल और हमास दोनों से अमल करने को कहा था, इस बीच मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील पर हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या 2 साल से जो जंग चल रही थी, जंग का जो सिलसिला चल रहा था, अब मशरिक़ वस्ता में वो थमने जा रहा है? और इसके अलावा क्या इजराइल अब गजा पर एक तरह से हमले रोकेगा? क्योंकि इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पीस डील है उसके साथ है, और अगर ये मुआहिदा हो जाता है, ये डील हो जाती है, तो गजा पर हमले रोक दिए जाएंगे। बाकायदा इस बयान डील को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम भी दिया था हमास को, और ये कहा था कि इतवार तक अगर हमास इस डील को मान लेता है तो ठीक है, और अगर हमास इस डील को नहीं मानता है तो फिर उस पर इतना सख्त हमला किया जाएगा कि उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि मशरिक़ वस्ता में हमास ने ट्रंप पीस डील एक तरह से मान ली है और उसने रजामंदी जाहिर कर दी है इस डील को लेकर। इस वजह से अब यह माना जा रहा है कि गजा में पिछले 2 सालों से जो जंग चल रही थी उसका सिलसिला अब थम जाएगा। क्या कुछ और इसके बारे में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है कि हमास इस डील पर एक तरह से राजी हो गया है। क्या कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उनका बयान क्या कुछ है, पहले वो बयान सुना देते हैं और उसके बाद मशरिक़ वस्ता में किस तरह के हालात होंगे या हमास की जो रजामंदी है इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. तो अमेरिकी सदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से साफ कह रहे हैं कि हमास एक तरह से राजी हो गया है, हमास एक तरह से इस डील पर तैयार हो गया है, और इस डील में यह चीज़ भी शामिल थी कि इजराइल के जो बंधक हमास के पास हैं उन्हें हमास एक तरह से रिलीज करेगा, रिहा करेगा। इस पर हमास ने रजामंदी जाहिर कर ली है। हालांकि इस पर अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है, और नेतन्याहू ने कहा है कि वो पहले ही ट्रंप पीस डील पर एक तरह से तैयार थे, और अब जब हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी है तो वो भी अब इसको आगे बढ़ाएंगे और गजा पर हमले रोके जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि हमास इस डील पर तैयार हो गया है, हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी है। इस वजह से इजराइल से उन्होंने कहा था कि गजा पर हमले रोक दें, और ऐसे में अब इजराइल का बयान भी आ गया है, बेंयामिन नेतन्याहू का बयान भी आ गया है, और उन्होंने कहा है कि वो गजा पर हमले रोक देंगे। पिछले 2 साल से लगातार ये जंग चल रही है। आपको याद होगा कि साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था, और इस हमले में तकरीबन 1200 यहूदी मारे गए थे। इजराइल के 1200 लोगों का कत्ल किया गया था,
और काफ़ी लोग जख्मी हुए थे और काफ़ी लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था, अगवा कर लिया था। और उसके बाद से ही गजा पर इजराइल ने हमलों का सिलसिला शुरू किया था और इन हमलों का जो सिलसिला है वो दराज होते हुए तकरीबन 2 साल हो गए और इन 2 साल में गजा में तकरीबन 65,000 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। लेकिन अब हमास की रजामंदी के बाद, हालांकि ऐसा नहीं कि बीच में जंगबंदी नहीं हुई, बीच में कई बार जंगबंदी हुई, बीच में जंग का सिलसिला रुका भी, बीच में जंग रोकने के लिए मुआहिदे भी हुए, डील भी हुई, लेकिन जंग का सिलसिला दोबारा फिर शुरू हो गया और ऐसे में हालात पटरी पर नहीं लौटे। लेकिन अब जिस तरह की ट्रंप डील पेश की गई है और ट्रंप ने जो डील दी है, पीस डील दी है, इस डील के हिसाब से अगर यह मुआहिदा हो जाता है तो गजा में एक मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी हो सकती है। हालांकि शुरू में हमास इस डील पर तैयार नहीं था, जबकि ट्रंप की इस डील को कई मुस्लिम ममालिक का भी सपोर्ट हासिल था और वो भी चाहते थे कि गजा में अब जंगबंदी होनी चाहिए, गजा में खून खराबे का जो दौर है वो रुकना चाहिए, गजा में जिस तरह के हालात हैं इस पर एक तरह से ब्रेक लगना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला नहीं थमा। हालांकि कई मुस्लिम ममालिक ने भी इसका सपोर्ट किया था और ये माना जा रहा था कि यह डील हो सकता है एक तरह से नाफिज हो जाए, लागू हो जाए, लेकिन हमास ने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी और इसी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के बाद एक तरह से इंतबाह दिया था हमास को कि अगर हमास इतवार तक इस डील को नहीं मानता है, रजामंदी जाहिर नहीं करता है, तो उस पर बहुत सख्त हमला किया जाएगा। हालांकि गजा के ना के बाद, हमास के ना के बाद अब हमास एक बार फिर से रजामंद हो गया है। हमास इस पीस डील पर एक तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है और हमास की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस डील को मानने के लिए एक तरह से पूरे तौर से तैयार है। इस बीच इजरायली बंधकों की रिहाई पर हमास की सहमति के बाद नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमास के बयान के बाद इजराइल सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए ट्रंप की जो योजना है, ट्रंप की जो डील है, इससे पहले लागू करने के लिए एक तरह से तैयार हो गया है। यानी इजराइल ने एक तरह से रजामंदी भी जाहिर कर दी है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि हमास के पास जो इजराइल के बंधक हैं, तकरीबन इनकी तादाद 20 से 25 बताई जाती है। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह तादाद 40 तक हो सकती है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता है कि इजराइल के जो बंधक हमास के पास हैं, इनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं। लेकिन इतना है कि 20 से 25 बंधक अभी भी हमास के पास हैं और हमास इस डील के बाद उन बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में जो फिलिस्तीनी इजराइल के पास बंधक हैं, इजराइल उन्हें भी रिहा करेगा और इसके बाद इस डील के हिसाब से गजा में एक तरह से नए तरीके से गजा को बसाने का दौर शुरू होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस डील के बाद, क्या हमास की सहमति के बाद अब गजा पर जो जंग का दौर है वो एक तरह से खत्म होने जा रहा है? मशरिक़ वस्ता के हालात क्या कुछ होंगे जब ये जंग रुकेगी, जब ये डील मुकम्मल हो जाएगी? उसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात किस तरह के बनने जा रहे हैं? मिडिल ईस्ट में किस तरह की सियासत होगी? क्योंकि सिर्फ हमास का ही मामला नहीं है, गजा का इशू नहीं है, बल्कि आप देखिए कि इस बीच में मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता में कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जहां पर इजराइल ने हमला किया था। चाहे उर्दन की बात करें, चाहे सीरिया की बात करें या फिर ईरान की बात करें, ये वो मुल्क हैं जिन पर पिछले दिनों इजराइल ने हमला किया था। 12 दिनों तक ईरान के साथ भी इजराइल की जंग चली थी और इस जंग में भी काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था। तो इस पीस डील होने के बाद और हमास की सहमति के बाद क्या मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट में हालात पटरी पर लौटेंगे? क्या यहाँ पर एक बार फिर से जो हालात हैं वो पहले जैसे पीसफुल हो जाएंगे? ये देखना भी बहुत अहम होगा।